सारे लोग कहते हैं कि आप धर्म विरोधी बातें करते हैं। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म की अलग परिभाषा, ब्राह्मण धर्म की अलग परिभाषा, तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है? पहली बात तो हिंदू कोई है ही नहीं जी। जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था है उसमें कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। शूद्र को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं, मंदिर तक भी जाने नहीं दिया जाता, तो हिंदू कैसे हो गए? वैश्य कभी किसी भी मंदिर का पंडा पुजारी महंत नहीं बन सकता, वो कैसे हिंदू हो गया? ये अधिकार क्षत्रियों को भी नहीं है। जितने शंकराचार्य होते हैं सब ब्राह्मण समाज के होते हैं। क्षत्रिय शंकराचार्य नहीं बन सकता, मठाधीश नहीं बन सकता। हिंदू व्यवस्था में क्षत्रिय को भी कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए जितने भी तथाकथित हिंदू धर्म के नाम पर मठ मंदिर है, वहां के सभी पुजारी ब्राह्मणी क्यों? सभी शंकराचार्य ब्राह्मणी क्यों? सभी पंडित पुजारी ब्राह्मणी क्यों? इसका मतलब है ये ब्राह्मण धर्म है। अच्छा। और इसीलिए जितने भी अपने को धर्माचार्य कहते हैं वो अपना ब्राह्मण का अधिकार मानते हैं। अभी इटावा में 2 यादवों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, तमाम धर्माचार्यों ने, मठाधीशों ने कहा कि यादव को भागवत करने का अधिकार ही नहीं। वहां के ब्राह्मणों ने खुद कहा कि चमार और यादव कैसे भागवत कह सकता है। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को रोक दिया गया क्योंकि दलित है। तो जब इनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकते, भागवत नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते, तो काहे के हिंदू? तो ये कुल मिलाकर के यह ब्राह्मण धर्म ही है जी। और इसीलिए तमाम धर्माचार्यों ने लिखा है, ब्राह्मण महत्व को ही लिखा है। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही शूद्र गुरु ज्ञान प्रवीणा। ये क्या है? ये धर्म है कि सभी गुणों से हीन, चाहे जितने दुर्गुण हो, अगर विप्र है तो उसका पूजा करो। शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, प्रकांड विद्वान हो, यहां तक कि विद्वता में भी माहिर हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो क्योंकि वो शूद्र है। ये धर्म है, ये तो ब्राह्मण महात्मा है। और यहां तक कि तुलसी बाबा ने तो ये भी लिख दिया कि भगवान यहां जो पैदा होते हैं तो केवल धेनु शूर विप्र के लिए पैदा होते हैं। अच्छा। यानी गाय के लिए पैदा होते हैं, ब्राह्मण के लिए पैदा होते हैं, शूर के लिए पैदा होते हैं, किसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए नहीं पैदा होते। और यही नहीं, आज धर्म के नाम पर किसी को गाली कैसे दिया जा सकता है? धर्म तो आदर का पाठ पढ़ाता है, सम्मान का पाठ पढ़ाता है, सभी को समान समझता है। जो भी धर्म के मानने वाले हैं सबको बराबर का दर्जा देता है। यहां तो बराबर का दर्जा ही नहीं। ढोल गमार शूद्र प्रश्नाली सकलता ना के अधिकारी, यानी देश के सभी शूद्र महिलाएं मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात बताते हैं। क्या ये धर्म है? महिलाओं के विषय में इतनी ऊंची ऊंची बातें कही गई हैं जिसको कहने भी शर्म आती है। शूद्रों के लिए तो यहां तक लिख दिया कि शूद्रम तु कार्यदर्शम कृतम अकृतम हुआ दासी तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ, यानी ब्राह्मण स्वयं शक्ति है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र को गुलामी करनी है, चाहे बेगारी में करे, चाहे कुछ मजदूरी करे। ये ब्राह्मण वर्चस्व ही है जो मनुस्मृति में लिखा गया है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो विजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता, यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। अब ये अन्यायपूर्ण भाषा क्या धर्म की भाषा है? 100 साल के क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण कैसे हो सकता है? हम तो उम्र से बड़े कोई भी होते हैं, बिना किसी जाति और धर्म का ध्यान किए उम्र से बड़े व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन मनुस्मृति की व्यवस्था है कि नहीं, 5 साल का ब्राह्मण 100 साल की क्षत्रिय का पिता होगा। हम धर्म के नाम पर अन्याय नहीं सह सकते। तो आज ये सारा का सारा महत्व केवल ब्राह्मण को ही क्यों? इसलिए
कि जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। जी ब्राह्मण धर्म शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि अगर ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुसंख्यक बने रहें, इसीलिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको जोड़ लिया जिससे कि उनकी संख्या भारी दिखाई पड़े और इनके पीठ पर सवार होकर के इनका धंधा तेजी के साथ चलता रहे। तो जिसको ये धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं, इनका धंधा है।